हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, मैं उस विषय पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो किसी ने कमेंट किया था कि मैं द्विवेदी युगीन साहित्यिक पत्रकारिता का परिचय और उनकी प्रवृत्तियों पर वीडियो लेकर आऊँ। तो आज की हमारी वीडियो उसी विषय पर होने वाली है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि द्विवेदी युगीन पत्रकारिता की क्या प्रवृत्तियां रही हैं और उसका क्या परिचय रहा है, और समाज में और साहित्य में द्विवेदी युगीन साहित्यिक पत्रिकाओं का क्या और किस प्रकार का योगदान रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर उत्तर को हम अपने शुरू करते हैं। सुव्यवस्था, प्रांजलता, परिमार्जन और शुद्धता का अभाव जो भारतेंदुकालीन भाषा की प्रमुख कमियां थीं, इस ओर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान गया। शायद इसलिए सन 1903 में साहित्यिक पत्रकारिता के इस दौर की प्रथम पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रहण किया। सरस्वती उस युग के नवीन लेखकों की एकमात्र पथ प्रदर्शिका बन गई थी। सन 1903 में जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने तो सरस्वती में धर्म, भाषा, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र में विशेष लेख प्रकाशित होते रहे। हिंदी के मानकीकरण की दिशा में द्विवेदी जी की विशेष दृष्टि रही। अनस्थिरता आदि शब्दों को लेकर सरस्वती तथा भारत मित्र विवाद भाषा के विकास के लिए विशेष सहयोगी रहे। सरस्वती इस उल्लेखनीय भूमिका के कारण अपने वास्तविक अर्थों में युगीन पत्रकारिता की सरस्वती सिद्ध हुई। सरस्वती के प्रथम अंक में प्रकाशित इसके उद्देश्य में कहा गया था, परम कारुणिक सर्वशक्तिमान जगदीश्वर की अशेष अनुकंपा से ही अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग हिंदी भाषा के रसिक जनों की सेवा में नए उत्साह से उत्साहित होकर एक नवीन उपहार लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम सरस्वती है। हिंदी साहित्य तथा हिंदी भाषा के विकास में सरस्वती की विशिष्ट भूमिका रही है। यह हिंदी नवजागरण का मुखपत्र था और हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी। यह कलात्मक साहित्य की पत्रिका थी। ऐसे साहित्य रीतिवादी रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रचा जा रहा था। द्विवेदी युगीन समाज में स्त्री शिक्षा नगण्य थी। स्त्रियां घर की चारदीवारी तक ही सीमित थीं। उनके पास ना तो राजनीतिक जीवन था और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा। पैसा, आभूषण और रूढ़िवादिता ही उनके जीवन के अंश थे। पर देश राजनीतिक दृष्टि से जागृत हो चुका था। द्विवेदी युगीन साहित्य में आदर्श नारी जीवन के चित्रण के साथ आख्यायिका, निबंध आदि के द्वारा महिलोपयोगी साहित्य का समावेश भी हुआ। द्विवेदी युग के समग्र समाज के विविध पक्षों की संवेदनाएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से स्पष्ट झलकने लगती हैं। सरस्वती ने समाज के अंधकारयुक्त क्षेत्र को प्रकाशित कर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया है। सरस्वती के माध्यम से भारतीय समाज के उत्थान और स्वतंत्रता संघर्ष की साहित्यिक पत्रकारिता को सबसे गौरवपूर्ण रचनात्मक योगदान मिला। सरस्वती की तुलना में भारत की किसी भाषा की एक भी साहित्यिक पत्रिका नहीं टिक सकती। सरस्वती द्विवेदी युग की जातीय पत्रिका थी। इस पत्रिका में ऐसी सामग्री छापी जाने लगी जो रीतिवादी रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम थी। इस प्रकार द्विवेदी युगीन सांस्कृतिक नवोत्थान में सरस्वती का महत्व स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए 1998 ईस्वी में सरस्वती के एक अंश में प्रकाशित लेख का कुछ अंश प्रस्तुत है। जिस प्रकार देश काल के साधनों की अपेक्षा ना करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्नत नहीं बना सकते, उसी प्रकार हम अपनी जातीय या सामाजिक दशा को भी दैशिक और सामयिक साधनों की अनुकूलता प्राप्त किए बिना उन्नत नहीं कर सकते। देश की भावात्मक एकता को कायम रखने एवं सामाजिक जीवन की पक्षधर बनने के लिए इस प्रक्रिया को भारी जोखिम उठाना पड़ा।
इस देवनागर का उद्देश्य एक लिपि के प्रचार द्वारा जातीय एकता की प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक उन्नयन था। यह एक चरित्र साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका थी। इसकी खासियत यह थी कि इसमें प्रत्येक भाषा की रचनाएं देवनागरी लिपि में छपती थीं। देवनागर का पहला पृष्ठ और यशोदानंद अखौरी के संपादकीय वक्तव्य का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करना आवश्यक प्रतीत होता है। श्री देवनागर श्रीमद् भारतवर्ष भूति भरितनान विधैर्वा वनः। इस प्रकार द्विवेदी युग की सरस्वती और इंदु के अलावा देवनागर में भी समाज के प्रति, सामाजिक जीवन के प्रति भावुक रचनाकारों की रचनाएं छपकर आती थीं और स्वयं ये पत्रिकाएं भी युग परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत रही हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग हिंदी का प्रथम उत्थान का काल भी था। इस युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ और मध्यवर्गीय सामाजिक परिवेश में साहित्य रचना का प्रस्फुटन हुआ। रचनात्मक प्रतिपाद्य की दृष्टि से यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस युग में जिस विशाल भवन का गठबंधन हुआ, उसको सजाने, संवारने और मूल्यवान उपकरणों से अलंकृत करने का कार्य द्विवेदी युग में ही हुआ। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं प्रचार की गति अत्यंत तीव्रता को पाती गई, जिससे जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग की परंपरा आगे बढ़ी। साहित्यकारों का अदम्य उत्साह हिंदी के प्रति, राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति अटूट निष्ठा अत्यंत मूल्यवान तत्व बनते रहे। पत्र पत्रिकाओं में मध्यवर्गीय जीवन के प्रति जिज्ञासा का आरंभ उभरता हुआ नजर आने लगा। छायावादी काव्य आंदोलन को सशक्त बनाने वाली इंदु पत्रिका के संपादक प्रसाद जी नहीं थे, बल्कि अंबिका प्रसाद गुप्त थे। इंदु के माध्यम से प्रसाद जी ने आधुनिक काव्य के विकास में योगदान देने का प्रयास किया और जीवन के आदर्श को कल्पना, भाव एवं भाषागत माधुर्य के साथ मिलाकर रसमयता प्रदान की। इंदु का आदर्श वाक्य था, सज्जन चित्त चकोरन को हुलसावन भावन पूरो अनिंदो है। मोहन काव्य के प्रेमित के हित सुधारता के बल बिंदु है। सामाजिक जीवनादर्श प्रस्तुत करने की क्षमता रखने वाली अनेक रचनाएं इंदु में प्रकाशित होती थीं। इसमें प्रसाद की रचनाओं के साथ साथ प्रतिष्ठित अन्य अनेक लेखकों की रचनाओं को भी अंबिका प्रसाद गुप्त ने स्थान दिया। गुलेरी की पहली कहानी सुखमय जीवन, चतुरसेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी, प्रसाद जी के नाटक सज्जन, राजश्री आदि इंदु में ही प्रकाशित होते थे। द्विवेदी युग में प्रायः सभी साहित्यिक विधाओं को प्रकाशित करने का सशक्त माध्यम पत्रिकाएं थीं। साहित्यिक हलचल एवं नूतन प्रयोगों का स्पंदन पत्रिकाओं में सर्वप्रथम दिखाई पड़ने लगा था। गद्य के क्षेत्र में गुलेरी, प्रेमचंद तथा प्रसाद की कहानियों के प्रादुर्भाव के पूर्व कहानी किस प्रकार की रचना प्रक्रिया से गुजरी, यह एक रोचक विषय है। द्विवेदी युगीन पत्रिकाओं को देखने से इसका पता हमें चलता है। हिंदी कहानी शिल्प का प्रथम प्रयोग, लक्ष्य करने योग्य रूप हमें सन 1900 ईस्वी की सरस्वती में प्रकाशित किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती से मिलता है। एक और बात ध्यातव्य है कि कथानक या किस्से को कहानी कला के रूप में विकसित करने का कार्य इसी काल की देन है। संयत और मर्यादित काव्य लिखने की प्रथा भी इसी युग की देन है। भारतेंदु युग के समान हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्राचुर्य इस युग में नहीं रहा। काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत और आदि काव्य रूपों की रचना हुई। मुक्तक रचना की ओर इस युग के सभी कवि प्रवृत्त हुए हैं। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचना पुष्कल परिणाम में हुई क्योंकि इसे पत्रिकाओं में प्रकाशित करना अपेक्षाकृत आसान था। उदाहरण क्या है? शासन किसी पर जाति का विवेक विशिष्ट हो संभव नहीं है, किंतु जो सर्वांग में वह इष्ट हो। सरस्वती ने सामाजिक यथार्थ वाले साहित्य को विकासोन्मुख किया। इस दृष्टि से प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था,
जैसी प्रतिनिधि कहानियों का श्रेय इसी को है। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में सरस्वती के संक्रांतिकारी कार्य के बाद ही साहित्यकारों ने समाज में प्रचलित वर्गभेद तथा नारी पर हो रहे अत्याचारों का खुलकर विरोध किया। इस युग में समय समय पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार और स्त्री दशा सुधार के उद्देश्य से भी कई पत्र पत्रिकाएं निकलने लगीं। इसका अनुकरण कर अनेक पत्रिकाओं ने महिलोपयोगी साहित्य की ओर ध्यान दिया और इसको बढ़ावा देने के लिए अनेक महिलोपयोगी पत्रिकाएं भी निकलने लगीं। सन 1903 में अबला हितकारक, स्त्री दर्पण और सन 1909 में चांद, उषा आदि पत्रिकाएं लाहौर से निकली थीं। सन 1911 में श्रीमती यशोदा देवी वैद्य के संपादकत्व में स्त्री धर्म शिक्षक और स्त्री शिक्षक नामक 2 पत्रिकाएं प्रयोग से प्रकाशित होने लगीं। इन पत्रिकाओं में सामाजिक आदर्श पर बल दिया जाता था। इस संदर्भ में पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी की गृह लक्ष्मी नामक पत्रिका के बारे में यही कही गई बात का उल्लेख करना समीचीन नज़र आता है। पत्र बड़ी योग्यता से संपादित होता था। सबसे आनंद की बात यह थी कि पंडित सुदर्शनाचार्य ने विधवा गोपाल देवी के साथ पुनर्विवाह किया था, तथापि पत्रिका में कहीं विधवा विवाह का समर्थन नहीं देखा जाता था। द्विवेदी जी के संपादकत्व में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित श्री शिक्षा नामक एक पत्रिका भी महिलोपयोगी पत्रिकाओं की श्रेणी में आती है। सामाजिकता को प्रश्रय देने वाली इन पत्रिकाओं में बाह्य विषयों का चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं मर्यादा का प्रतिपादन, प्राचीन नियमों का प्रयोग और प्रबंध शैली का प्रचलन होता था। द्विवेदी जी के सामने उस समय हिंदी भाषा से और साहित्य से संबंधित अनेक समस्याएं थीं। 2 समस्याओं को उन्होंने प्रमुखता दी, पहली भाषा की अराजकता और दूसरी व्याकरण की समस्या। द्विवेदी युगीन पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र का सुधार का काल माना जाता है। पूर्ववर्ती भारतेंदु युग में जिस बीज का वैपन हुआ था, उसका प्रस्फुटन द्विवेदी काल में ही हुआ है। पत्रिकाओं की भाषा, पत्रिकाओं में लेखन और प्रयोग हर कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन नज़र आने लगा। हिंदी भाषा का परिनिष्ठित रूप इसी काल में उभरकर साहित्य में प्रवृत्तिमान होने लगा। इसका मुख्य श्रेय सरस्वती पत्रिका एवं उसके संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को है। हिंदी भाषा को गांभीर्य एवं गूढ़ अभिव्यक्ति क्षमता इसी काल की देन है। पत्रिकाओं में एक ओर नूतन शैलियों से ओतप्रोत लेखन को गंभीरता प्राप्त हुई, तो दूसरी ओर लेखनी में परंपरागत रूढ़ियाँ, जड़ता, इतिवृत्तात्मकता तथा स्थूलता का आगमन होने लगा। भाषा की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति और अभिव्यक्ति क्षमता की अक्षुण्णता युग की मांग थी, इसलिए लेखन की दृष्टि में नूतन शैलियों का आविर्भाव अनिवार्य था। इस प्रकार से द्विवेदी युगीन साहित्यिक पत्रकारिता की जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, अर्थात जो विशेषताएँ रही हैं, वो यहाँ पर निष्कर्ष के साथ समाप्त होती हैं। और मैं आशा करूँगी कि इससे आप लोगों की मदद हो सके। और बीच बीच में मैं कहीं पर मेरा जो प्रोनाउंसिएशन रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी मुझसे भूल हुई हो, चूक हुई हो, मैं उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से मैं आप लोगों की मदद करती रहूँ। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, अप्रोप्रिएट लगती है, तो आप भी लिखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए और लाइक करिए और बताइए मेरी अगली वीडियो किस पर होगी। मैं अगली वीडियो आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी, लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।